एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज है डेट 31 और आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स। जनरली एडवर्ब्स टॉपिक सुनकर ही स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ये स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में यूजफुल नहीं है। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि चाहे आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें या रिटन इंग्लिश की बात करें, एडवर्ब्स की ज़रूरत हर जगह होती है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो एडवर्ब सीखना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उनमें भी आपको एडवर्ब्स की ज़रूरत पड़ती ही है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये प्रूव कर दूंगी कि एडवर्ब्स की ज़रूरत स्पोकन इंग्लिश में भी सेम है जितना कि रिटन इंग्लिश में उसकी ज़रूरत पड़ती है। एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है? एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स के हिंदी में होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स के डेफिनेशन क्या होते हैं? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब। वर्ब यानी कि जो एक्शन होता है ना, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसे अच्छे से डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। या फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे कि किसी की क्वालिटीज आप बताते हो ना, अच्छाई, उसकी बुराई जो बताते हो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कौन करता है? एडवर्ब करते हैं। और अनदर एडवर्ब, और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब एडवर्ब ही करते हैं। वो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे ये कैसे करते हैं। और एडवर्ब में कैसे क्वेश्चन आप पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं हाउ, मतलब अगर आपको पूछना हो कैसा, कैसा आप सवाल पूछते हो ना, उसमें हम जो आंसर उसका देते हैं उनमें हम एडवर्ब का यूज करते हैं। हाउ मच, कितना, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ ऑफन, कितनी बार। मतलब ये जो सवाल आप पूछते हो ना, इसका यूज करके जो सवाल आप पूछते हो ना, उसका रिप्लाई कर देने में ही हमें एडवर्ब्स की जरूरत पड़ती है। एडवर्ब्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? यूजुअली, रेयरली, नेवर, जस्ट नाउ, टुमारो, ब्यूटीफुली, फास्ट, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, एग्जैक्ट, बहुत सारे होते हैं हमारे एडवर्ब्स। जो एडवर्ब्स बहुत ही ज़्यादा हमारे स्पोकन इंग्लिश में ज़रूरत पड़ती है इनकी। जैसे कि अगर आपको बोलना होता है रोहन रन फास्ट। रोहन, अगर मैं पूछूं रोहन कैसे दौड़ता है, हाउ यानी कि कैसे, रोहन कैसे दौड़ता है, तो आप बोलोगे रोहन रन फास्ट। रोहन तेज दौड़ता है। पहले तो रोहन रन हो गया, मतलब रोहन दौड़ता है। दौड़ने को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? यानी कि दौड़ना हमारा वर्ब है। दौड़ने को और अच्छे से डिस्क्राइब कौन कर रहा है? फास्ट, यानी कि रोहन तेज दौड़ता है। पहले तो हम लोगों ने सिंपल बोला कि रोहन दौड़ता है, लेकिन उसे और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए और अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए हमने फास्ट का यूज कर दिया। तो हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिल गई कि रोहन कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। तो आप फास्ट का यूज करते हो या नहीं अपने स्पोकन इंग्लिश में? जरूर करते हो। रोहन फास्ट, रोहन रन फास्ट, रोहन राइट फास्ट, मतलब रोहन राइट्स फास्ट, मतलब रोहन तेजी से लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है। या फिर आप बोल रोहन कैसे दौड़ता है? रोहन रन स्लोली, तो स्लोली भी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब्स हो गया। ठीक है, जैसे आई ऑफन मीट हिम। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। मैं अक्सर उससे मिलता हूँ। हाउ ऑफन, कितनी बार? अक्सर मिलता हूँ। ठीक है, कितनी बार मिलते हो? तुम मुझसे कितनी बार मिलते हो? मैं अक्सर उससे मिलता हूँ। मैं कभी कभी उससे मिलता हूँ। ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए ऑफन, यूजुअली या फिर समटाइम्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको पूछ रहा हो कितनी बार, कितने समय आप उससे मिलते हो। नेक्स्ट है आई विल गो टुमारो। मैं कल जाऊंगा। अगर मैं सिंपल ऐसे बोलती कि मैं जाऊंगी तो आई विल गो मैं बोलती, लेकिन उसे अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज कर दिया? इसमें टुमारो का यूज कर दिया। ये हमारा टुमारो क्या हो गया? एडवर्ब। कब जाएंगे? टाइम बता रहे, कब जाएंगे? कल जाएंगे। कल को कौन डिस्क्राइब करा? टुमारो वर्ड का यूज किए, तभी तो पता चला कि हाँ भाई कल जाना है। तो कल जो टुमारो हम यूज किए ये हमारा एडवर्ब है। या ऑफन हमारा एडवर्ब था, या फास्ट हमारा एडवर्ब है, या टुमारो हमारा एडवर्ब है। ही इज रियली इंटेलिजेंट, सिर्फ इतना बोलते। हाउ मच, कितना, हाउ मच यानी कि कितना, वो कितना तेज है, तो हम बोलेंगे ही इज रियली इंटेलिजेंट, या फिर वो सच में तेज है। रियली यानी कि वास्तव में, सच में। अगर सिर्फ इतना बोलते ना ही इज इंटेलिजेंट, मतलब वो तेज है। तो इंटेलिजेंट को और कौन मॉडिफाई कर दिया? हम रियली का यूज कर दिया, यानी कि वो और भी अच्छे से डिस्क्राइब हो गया, मॉडिफाई हो गया। ही इज रियली इंटेलिजेंट, वो वास्तव में तेज है। ठीक है, तो ये जो रियली है हमारा, ये हमारा हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट है ही लिव्स वेयर, कहाँ, वो कहाँ रहता है? ही लिव्स सिर्फ बोले तो ये सेंटेंस ना वो रहता है। कहाँ रहता है?
हेयर कहाँ रहता है, हेयर यहाँ रहता है, तो जो हेयर का आप यूज किए तो ये आपको पता चल गया ना कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, तो हेयर आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो अब आप बताओ, ये जो आप फास्ट यूज किए या फिर ऑफन का यूज किए, टुमारो का यूज किया, टुमारो यूज कर दो, टुडे यूज कर दो, यस्टरडे यूज कर दो, ये सारे एक ही हो गए। रियली का यूज किए या फिर हेयर का यूज किए, क्या आप इसका यूज अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में नहीं करते हैं? अपने जो सेंटेंसेस आप बोलते हो उसमें इसका यूज नहीं करते हैं? करते हैं। तो इन वर्ड को भी सीखना तो जरूरी है, और ये वर्ड ही हमारे एडवर्ब। तो आप एडवर्ब को इग्नोर मत कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको एडवर्ब क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगी कि एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है। इस वीडियो से आपको एडवर्ब से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एडवर्ब की कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे एडवर्ब्स की कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब उसके टाइप्स को हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला हमारे एडवर्ब का टाइप है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ऑलवेज का हम यूज करेंगे। ऑलवेज यानी कि हमेशा, यूजुअल लेंगे, यूजुअली यानी कि आमतौर पर, जनरली या फिर प्राय हम यूज करते हैं। तो प्राय मेरे घर आता रहता है, ठीक है। तो प्राय मतलब जनरली, ऑफन यानी कि अक्सर, सम टाइम यानी कि कभी कभी, सैल्डम यानी कि कभी कभार, रेयरली यानी कि मुश्किल से। रेयरली का यूज करें या हार्डली का यूज करें, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से। और नेवर का मतलब कभी नहीं। वह यहाँ हमेशा आता है, वह यहाँ हमेशा आता है, तो हम बोलेंगे ही ऑलवेज कम्स लेट। ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा यहाँ आता है। तो यहाँ जो आपने ऑलवेज का यूज किया ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हेयर भी हमारा क्या है, ये एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब हम इसका यूज करते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के लिए। और यहाँ पे हम बात करें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम प्लेस में जाएंगे। तो अगर आपको बोलना हमेशा वर्ड का यूज करना हो तो ऑलवेज का यूज कीजिएगा। और देखिए ये हम हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है वह आम तौर पर लेट आता है। आम तौर आपने यूज किया यानी कि यूजुअली का यूज कीजिएगा। सी यूजुअली कम्स लेट, सी यूजुअली कम्स लेट। अगर आप बोलते वह प्राय लेट आता है, वह प्राय लेट आता है, तो आप बोल सकते हैं जनरली सी कम्स लेट। जनरली का यूज हमेशा स्टार्टिंग में होता है, आप याद रखिएगा, इसका यूज आप बीच में नहीं कर सकते। आप बोलिएगा जनरली सी कम्स लेट, वह प्राय लेट आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैं वहाँ कभी कभार जाता हूँ। कभी कभार, कभी कभार के लिए मैंने क्या बताया था, सेल्डम का यूज करना है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको बोलना हो वह मुश्किल से यहाँ आता है, तो आप बोल सकते हो ही रेयरली कम्स लेट, या फिर मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, समटाइम्स आई गो देयर। तो इस तरह से आप एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। अब हम सेकेंड टाइप में जाते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि हम व्हेन का यूज करते हैं ना, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए व्हेन का यूज करते हैं। जस्ट नाउ, टुडे, जस्ट यानी कि अभी, और टुडे मतलब आज, टुमारो यानी कि कल, आने वाला, फ्यूचर वाला कल, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। इस तरह से आप यूज करते हो एडवर्ब्स ऑफ टाइम का, ठीक है। रोहन तो अभी गया, तो बोलेंगे रोहन हैज गॉन जस्ट नाउ। रोहन हैज गॉन जस्ट नाउ। आज मेरा जन्मदिन है, टुडे इज माय बर्थडे, टुडे इज माय बर्थडे। बस आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, बाकी तो आपको क्या यूज करना है, एडवर्ब का यूज करना है, ठीक है। जो आपके सेंटेंस में आएंगे, अभी का यूज किए तो जस्ट नाउ, आज का यूज किए तो टुडे का यूज कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज करते हो। मैं आपसे कल मिलूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के लिए हम इनसाइड, आउटसाइड, अवे, हियर, देयर, एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, इस सब का यूज करते हैं, ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के लिए। जैसे तुम दूर नहीं जा सकते, तुम दूर नहीं जा सकते, हम बोलेंगे यू कांट गो अवे। तुम नहीं जा सकते, यू कांट गो। लेकिन और मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों ने दूर वर्ड का यूज कर दिया। तुम दूर नहीं जा सकते, यू कांट गो अवे। मेरा दोस्त बाहर इंतजार कर रहा है,
माई फ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड, मेरा फ्रेंड कहाँ इंतजार कर रहा है? बाहर, आउटसाइड। ठीक है, वो बाहर गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर का एडवर्ब्स ऑफ मैनर में क्या आते हैं? स्लोली, धीरे, ब्यूटीफुल, सुंदरतापूर्वक, सर्टेनली, वेल, फास्ट, हार्ड, ये सब क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। ठीक है, मैनर बताने के लिए, जैसे कि उसने बहुत सुंदरता पूर्वक बोला, उसने बहुत सुंदरता पूर्वक बोला तो बोलेंगे he has spoken beautifully, he has spoken beautifully। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर ही की बात की आप, तो यहाँ पर तो ब्यूटीफुल लड़की के लिए यूज करते हैं ना, ब्यूटीफुल, लड़का के लिए तो हैंडसम का यूज करते हैं। तो क्या गाइस, हैंडसमली अब बोल दीजिएगा? नहीं, आप यहाँ पर किसी की सुंदरता की बात नहीं कर रहे, उसके लुक्स की बात आप नहीं कर रहे, उसकी बोली की बात करें कि उसने बहुत सुंदरता पूर्वक बोला है। ठीक है, उसके मैनर की आप बात कर रहे हो, तो उसके मैनर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने ब्यूटीफुली एडवर्ब का यूज किया है। ठीक है, तो अब गर्ल की बात करो या बॉय की बात करो, दोनों के साथ ब्यूटीफुली का ही यूज होगा। तो उसने बहुत सुंदरता पूर्वक बोला है, ही हैज स्पोकन ब्यूटीफुली। उसने रूम को बहुत अच्छे से साफ कर दिया, he has cleaned the room well, he has cleaned the room well। well हमारा क्या हो गया? हमारा well हो गया adverb of manner। ठीक है, नेक्स्ट है राम धीरे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है राम? धीरे, यानी कि हमारा एडवर्ब है धीरे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। हमारे जो होता है ना 5 टाइप्स होता है, एडवर्ब के 5 टाइप होते हैं, तो हम लोगों ने 4 टाइप्स देख लिया। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, और लास्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री में क्या आते हैं? वेरी, जस्ट, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली, क्वाइट, और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सेंटेंस है वो बहुत थका है, वो बहुत थका है तो बोलेंगे ही इज वेरी टायर्ड। तो वेरी, देखिए हमसे बोलते वो थका है तो हम बोलते हैं ही इज टायर्ड, लेकिन टायर्ड को और, टायर्ड हमारा वर्ब है, वर्ब को और कौन मॉडिफाई किया, हमें और अच्छे से डिस्क्राइब कौन किया? वेरी। वेरी से हमें पता चला ना कि वो बहुत थका है, नहीं तो हमें तो सिर्फ इतना पता था कि वो थका है, लेकिन जब हम वेरी लगा दिए तो हमें ये पता चल गया कि वो बहुत थका है। ठीक है, तो यहाँ मॉडिफाई, टायर्ड को मॉडिफाई किसने किया? वेरी ने। तो इज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका है। वो बहुत ही ज्यादा खुश है, शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ही ज्यादा खुश है। ठीक है, तो वो खुश है, ही इज हैप्पी हम बोल देते, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये डिस्क्राइब किसने किया? एक्सट्रीमली ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है उसने बहुत मेहनत की। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो हम लोगों ने 5 टाइप्स देख लिया एडवर्ब्स के, कैसे होते हैं, उस पर सेंटेंसेस कैसे होते हैं और यूज कैसे किया जाता है। अब देखेंगे हम एडवर्ब्स ऑफ पोजीशन। एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है? उससे पहले गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को ऐसी बेसिक नॉलेज मिल पाए, क्योंकि एडवर्ब्स जो है ना बेसिक है, बट स्पोकन इंग्लिश में यूजफुल है। आप इनका यूज करते हो, वेरी, जस्ट, ट्रू, एक्सट्रीमली, ब्यूटीफुली, स्लोली, फास्ट, वेल, ये सब का यूज आप बहुत ही ज़्यादा करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। अगर आप ऑलवेज का, यूजुअली का यूज तो आप डेली रूटीन बताने के लिए भी करते हैं, तो ये सब सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे शेयर भी कर दें ताकि सभी स्टूडेंट ये सीख पाएँ, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए इसी के साथ हम पोजीशन जानते हैं कि एडवर्ब की पोजीशन होती क्या है। तो गाइस, एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है, या फिर इसे हम बिगिनिंग में यूज कर सकते हैं जिसे हम फ्रंट भी कहते हैं। ठीक है, या मिडिल में आप यूज कर सकते हैं इसका, या फिर आप लास्ट में यूज कर सकते हैं, लास्ट या फिर एंड, जो भी आप बोलते होंगे। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए बिगिनिंग में कैसे करेंगे, जनरली से कम्स लेट, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना, जनरली का यूज हमेशा बिगिनिंग में होता है। ही नेवर स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट और मेन वर्ड के बीच में आया है ना हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट है आई हैव ऑलरेडी इटन, तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी का यूज किया है, ये आपका एडवर्ब है। आप एडवर्ब का यूज देखिए, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट और मेन वर्ब रहेगा, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपका एडवर्ब आएगा। लेकिन अगर आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है सेंटेंस में,
तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस, अगर आपको वर्ब वाली वीडियो चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी वर्ब वाली वीडियो को देख सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक वाली आपको वीडियोस चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे।